वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कौशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट यानी मात्रक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट यानी मात्रक की विशेषताएं, और टाइप्स ऑफ यूनिट और यानी यूनिट कितने प्रकार के होते हैं यानी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में काफ़ी सिंपल तरीका में समझने वाले हैं और हर एक पार्ट पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि इसके अगला वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो और ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले जो हमारे अप्लाइड फिजिक्स के अंतर्गत जो आते हैं, अप्लाइड फिजिक्स ए बोलिए या बी बोलिए, जब आप लोग सिलेबस देखिएगा तो ये पोर्शन दोनों में दिया गया है। तो इसमें डिस्कस करेंगे यूनिट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप के बारे में। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं और काफ़ी इजी वे में समझने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को बोर्ड पे अगर इंग्लिश दिख रहा होगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपको एकदम हिंदी में तोड़ तोड़ कर समझाएंगे। हम इसका इंग्लिश भले ही बोर्ड पे, लेकिन आपको हिंदी भी बोला करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यूनिट होता है क्या, मात्रक क्या होता है। आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोगों को बोल दिया कि इस पेन का लेंथ मापने के लिए, तो बोलिएगा सर इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ है। तो आप लोगों को वहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर ये सब क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 मीटर का है। अगर सिर्फ 10 लिख दे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये सेंटीमीटर में, मीटर में कितना लंबा है। तो मतलब मुझे इंडिकेट करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता पड़ी, यूनिट की आवश्यकता पड़ी। चलिए आप इसके डिफिनीशन पार्ट पे देखते हैं और इसको हिंदी भी हम लोग बताएंगे। पहला क्या लिखा है, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कितने प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है फिजिक्स का, आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टू मेजर है फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि को मापे एंड टू एक्सप्रेस इट। अगर मान लीजिए कि ये हमारा पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये हमारा भौतिक राशि है, हम इसको मेजर किए। मेजर करने के बाद हमको इसको एक्सप्रेस करना पड़ा। मान लीजिए 10 आया तो 10 सेंटीमीटर, तो एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता पड़ी। क्या करें, रिक्वायर ए स्टैंडर्ड दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर किए, तो मेजर करने के बाद हमको इसको दर्शाने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता पड़ी, एक स्टैंडर्ड चीज की आवश्यकता पड़ी। जो आपको सेंटीमीटर दिख रहा है, एक हमारा स्टैंडर्ड है, इसकी आवश्यकता पड़ी। इसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। वही लिखा है, किसी भी भौतिक राशि को मापिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो चीज स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। काफी इजी है, काफी सिंपल है, आप लोग समझ भी गए होंगे। अगला पोर्शन क्या है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू थिंक। यहाँ पे आप लोगों को टू कर लेना है, टू थिंक आर रिक्वायर्ड। किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। पहला चीज क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो 10 क्या है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके बाद क्या है, द यूनिट। हमें दूसरा यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है। मैं यहाँ पे क्लीन लिख देता हूँ। मान लीजिए कि एक बोरा है, इसका वजन आया 10 kg, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये हमारा क्या है, तो बोलिएगा सर ये यूनिट है। तो दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हमारा यूनिट की आवश्यकता पड़ी। दैट आई फिजिकल क्वांटिटी बराबर नंबर गुने यूनिट, मतलब ये नंबर है और बाद में यूनिट है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी 10 kg क्या है, नंबर गुने यूनिट है। समझ गए। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे लेंथ ऑफ ए रॉड। अगर मान लीजिए किसी रॉड का हम लोग लेंथ माप किए तो यू मीटर, यू हमारा मान लीजिए नंबर में आ गया होगा 5 मीटर। मीटर आप लोग जानते ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें दर्शाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या चीज़, हमारा यूनिट की। वेयर फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ, जहाँ पे हमारा लेंथ क्या हो गया सर, तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यू बराबर नंबर हो गया, जैसे 5 kg, 10 kg, 2 मीटर, 3 मीटर वो हो गया। और हमारा पे यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। तो आप लोगों को इस स्लाइड में क्या समझे, मात्रक क्या होता है और इसे दर्शाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। काफ़ी इजी वे है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग नोट में अपने प्रॉपर ऐसे ही बनाइएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और अगला इसका पार्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यानी एक मात्रक की विशेषताएं क्या होती है। हम हैं, आप है, आपकी जो है, सबकी विशेषताएं होती है। तो इसी प्रकार मात्रक की भी विशेषताएं होती है। चलिए तो इसके हम लोग विशेषता देखते हैं। इट शुड बी वेल डिफाइंड। पहला कह रहा है कि ये अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बॉय जब किसी गर्ल को सिलेक्ट करती है
तो उसमें क्या देखता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है कि उसका विशेषता क्या है। तो आप लोग उसमें मान लीजिए कि आप पहला उसमें क्वालिटी क्या देखे है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये अच्छे तरह से परिभाषित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का इनडायरेक्टली लेंदी वेंदी वाला काम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या चीज कर रहा है कि इट शुड बी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली। अब ये तो मत रिलेट करिएगा कि हर चीज उन्हीं से रिलेट करना, नहीं, हम यहाँ यूनिट के देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या होना चाहिए कि ये हमारा वेल डिफाइन होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली। आप लोगों को पता होगा कि यूनिट जो हमारा है, पहले बहुत तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था, लेकिन अब ऐसा यूनिट चलता है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन है। ये अगर 10 सेंटीमीटर हमारा इंडिया में है तो ये हमारा अमेरिका में भी 10 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। इसीलिए ये हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी सूटेबल साइज। अगर ये सूटेबल साइज होना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ बड़ा बड़ा कर नहीं लिख सकते हैं, होता है कोई कोई वर्ड बड़ा लिखा जाता है, तो ऐसे नहीं लिखना है, ये इसका सूटेबल साइज होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई चीज़ को मेजर किए, यहाँ पे 10 kg है, तो दूसरे जगह अगर हम ले जाते हैं तो यहाँ भी ये 10 kg ही होना चाहिए। ये हमारे कंडीशन के अनुसार, इसमें कोई भी प्रकार का भिन्नता नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम अगर 5 kg मापे हैं तो अमेरिका में भी 5 kg होना चाहिए, यानी इस पर कंडीशन का असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कंडीशन के अनुसार ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा कम पॉइंट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट को डिफाइन करने के लिए, सफिशिएंट है, आप लोग एग्जाम में इतना लिख सकते हैं। अगला आता है टाइप्स ऑफ यूनिट। तो इसके मात्रक के प्रकार क्या होते हैं, तो मात्रक के प्रकार आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं सर, तो आपको मात्रक के प्रकार 2 होते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हो गए ये सब काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पहला लिखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट के 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डिराइव यूनिट। आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी पढ़ाए थे, उसी प्रकार हम लोगों का यहाँ यूनिट में भी आ जाता है मौलिक राशि, उसके बाद मौलिक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। समझ गए। इसका हिंदी कन्वर्जन हम लोग हर एक पॉइंट का देखेंगे, आप लोगों को हर एक चीज़ हिंदी में भी बोलेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हम जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में अधिकतर बच्चे 10th बेस पे आते हैं और जो 12th बेस पे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनको इंग्लिश में सामना करना में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग 3rd सेमेस्टर से समझ जाइएगा। नोट्स में आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आए उसे अपने कॉर्नर में हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला आता है फंडामेंटल यूनिट, यानी इसको अगर हिंदी में बोले तो मूल मात्रक यानी मौलिक मात्रक बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ, क्या बोल सकते हैं, मौलिक मात्रक। ये इसका हिंदी हो गया। इसका डेफिनेशन की बात करूँ तो कह रहा है कि ये फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट इन विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस आर द नोन एज फंडामेंटल यूनिट। कह रहा है कि एक फंडामेंटल यूनिट यानी मौलिक मात्रक वो होता है जो किसी अदर मात्रक पे डिपेंड न रहे, वो अपने आप में स्वतंत्र है। फिजिकल क्वांटिटी में देखे थे, सिंपल सा वर्ड लिखा है कि एक हमारा फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होता है जो किसी अन्य यूनिट पे डिपेंड न रहे, इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप में स्वतंत्र रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द यूनिट इन विच फंडामेंटल क्वांटिटी, जिस मात्रा के अंतर्गत फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। समझ गए। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। हमारे 7 मौलिक मात्रक होते हैं, जिसमें आप लोगों को ये टेबल में दिख पा रहे होंगे। पहला बात करूँ तो मास, जिसमें हम लोग मास को क्या लिखते हैं, m से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग kg यानी kg में सिंबल देकर डिनोट करते हैं। ये हमारे ऐसा यूनिट हो गया। तो आप लोग यहाँ पे यूनिट आप लोग देख पा रहे होंगे। लेंथ का हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में, करेंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ये आप देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट देख पा रहे होंगे। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को मेजर करते हैं इनडायरेक्टली लंबा प्रोसेस करके, तो इन्हीं यूनिट में आप लोगों को प्रेजेंट करना पड़ता है। ये हमारे मौलिक मात्रक हो गए, फंडामेंटल यूनिट हो गए। तो फंडामेंटल यूनिट में क्या समझे कि ऐसा यूनिट जो किसी अन्य यूनिट पर डिपेंड न रहे, और फंडामेंटल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए जो यूनिट की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। समझ गए होंगे। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने नोट्स में प्रॉपर बनाएंगे। लास्ट हमारा आता है डिराइव यूनिट। क्या होता है सर, तो डिराइव यूनिट जस्ट उसका उल्टा होता है। क्या होता है, उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसका अगर हिंदी की बात करूं तो व्युत्पन्न मात्रक बोल सकते हैं। ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक होता है। अब उसका जस्ट उल्टा कहने का मतलब कि वो क्या था, अपने आप में स्वतंत्र था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था, लेकिन ये किसी के ऊपर डिपेंड है।
हो सकता है कि आपका फंडामेंटल यूनिट के ऊपर ही डिपेंड रहे, इसमें ये कंडीशन आ जाती है। क्या लिखा है डेफिनेशन, इसके पार्ट पे अगर डिस्कस करेंगे, डिराइव यूनिट आर दोज, हमारा जो डिराइव यूनिट होता है वो होता है विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट, जो कि फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड हो, या विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। सिंपल सा बात बोल रहा है कि डिराइव यूनिट हमारा वो होता है जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड रहे या फंडामेंटल यूनिट के टर्म में उसको एक्सप्रेस करे। मतलब वो या तो उस पर डिपेंड रहेगा या उसको यूज करके इसको हम एक्सप्रेस करें, उसकी सहायता हमको लेना पड़ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट बोलते हैं। मतलब ये दूसरे ऊपर डिपेंड हो रहा है भाई। तो हम क्या बोले स्टार्टिंग में, जस्ट अपोजिट। द यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट दैट आर कॉल्ड डिराइव यूनिट। जो यूनिट क्या बोल रहा है कि द यूनिट दैट कंसिस्ट, जो भी यूनिट हमारा मात्रक बना होता है फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से, उससे मिलकर जो भी बने उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट बोलते हैं। सिंपल सा वर्ड लिखा है, जो भी मात्रक फंडामेंटल यानी मौलिक मात्रक के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट बोलेंगे। मतलब इसमें जिक्र आ गया फंडामेंटल का, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपके घर में पिताजी हो गए, वो इंडिपेंडेंट है, आप लोग उस पर डिपेंड है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग को जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपके पिताजी फुलफिल करते हैं, तो आप लोग डिपेंडेंट हो गए, आप लोग फंडामेंटल नहीं होंगे, आप लोग डिराइव हो गए, आपके पिताजी फंडामेंटल यूनिट हो गए। ये समझ गए होंगे। आप लोगों को अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा आता है पहला एरिया। एरिया क्या है, तो लेंथ गुने विड्थ होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, एल क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, बी क्या है, एक प्रकार का लेंथ है। इसे हम लोग डिनोट क्या चीज़ में किए, मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे मीटर क्या चीज़ हो गया, तो भैया फंडामेंटल यूनिट हो गया। उसी प्रकार वेलोसिटी, एक्लेरेशन सबका देख सकते हैं, फोर्स बराबर मास गुने एक्लेरेशन। मास क्या हो गया, फंडामेंटल। ए यानी एरिया आप लोग इसे करिएगा तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वो फंडामेंटल का ही जिक्र आ जाएगा। उसी प्रकार हर एक फार्मूला का देखिए तो आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को क्या मिलेगा, फंडामेंटल का ही जिक्र मिलेगा, इन्वॉल्व फंडामेंटल यूनिट। आपको मीटर, सेकेंड, केजी ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो आई होप कि वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मात्रक क्या होता है, इसके प्रकार क्या होता है, नहीं होता है। आप लोगों को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है, जो कि आप लोगों को अलग से इसमें समझा रहे हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट में हमारा दो होता है, पहला होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन में डिनोट करते हैं और सॉलिड एंगल को स्टेडियन में डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल सारे चीज़ को देख लिए कि मात्रा क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और उसका टाइप क्या होता है, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। आप लोगों के एग्जाम में पूछे तो इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए, ये 4 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहेगा, बहुत सारे गेस्ट क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, हमारे चैनल के साथ तो जुड़ जाइएगा और हमारे कुशल पद के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए और सारे हर चीज़ स्टडी मटेरियल इस ग्रुप में भेज दिया जाए। आप लोगों को पर्सनली कुछ डाउट होती है तो ये मेरा नंबर है, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग उस पर मैसेज करेंगे। ये मेरा नंबर हो गया, आप लोग मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे। कोई चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लोग हमको बोलिएगा, ये मेरा नंबर दिख रहा है, आप लोग मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और आप लोगों को एक वीडियो और दिया गया है हमारे बादल सर के थ्रू, F3E के बारे में डिस्कस किया गया है, इसका भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी पहुँचाया जाएगा। आप लोग उसको भी देखिएगा अगर जो आप लोगों को ब्रांच में पढ़ना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।